नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आपका स्वागत है हमारे रोज़ाना के इवनिंग बुलेटिन में जिसका नाम है आज की बात। निर्भया फंड का झारखंड सरकार नहीं ले रहा है लाभ। केंद्र ने दिए थे 7,212 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने नहीं भेजा है कोई बड़ा प्रस्ताव। आज की कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं राज्य भर की 10 बड़ी सुर्खियां। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज गुमला जिले के कामडारा व बसिया प्रखंड पहुंचे। जगह जगह पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन से जो बात हुई है उसे मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, वह गोपनीय है, परंतु कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है वह गलत है। मैं यात्रा में गरीबों से मिला हूं, उनकी समस्याएं सुनी हैं। मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन व सरना कोड का मामला प्रमुख है। यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। रांची सदर के डीएसपी इसकी जांच करेंगे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश था। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा था और अब चंपाई सोरेन की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 28 जनवरी को पेपर लीक होने के बाद से बाकी परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के बारे में कहा जा रहा था कि वह खफा चल रही हैं। हालांकि इस बात पर उन्होंने कहा कि वे कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थी। नाराजगी की सभी बातें अफवाह हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कुछ बाबा यानी कि शिबू सोरेन तय करेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वे जरूर मंत्री बनेंगी। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन था। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद दिया और झारखंड की वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। धनबाद में 10 फरवरी से फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत 24 लाख लोगों को दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। दवा खिलाने को लेकर डॉक्टर और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 दिनों में विभिन्न जगहों पर दवा वितरण केंद्र बनाकर दवा खिलाई जाएगी। फलेरिया रोधी दवा सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों में खिलाई जाएंगी। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम के माधोपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया। इस सड़क चौड़ीकरण में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई उन्हें अब तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर मंगलवार को भाजपा नेता बिमल बैठा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा। इस दौरान उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। गिरिडीह पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी शहादत अंसारी ताड़ाटाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने शहादत अंसारी को ताड़ाटाड़ थाना इलाके से ही सोमवार की रात को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। शहादत के पास से पुलिस ने एक पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलैया परही गांव में तीर के हमले से 2 भाई घायल हो गए। दोनों ही सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। तीर से हमला करने का आरोप पड़ोसियों पर लगा है। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की सुबह लेखराज पंडित शौच के लिए तालाब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जाता है कि डायन विसाही का आरोप लगाकर पुरानी रंजिश के कारण यह घटना घटी है। धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह के बाल बंदियों को अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर कर्नल जेके सिंह ने बताया कि इस ट्रेनिंग का लाभ बाल कैदियों को मिलेगा। उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग होगी तो बहाली के दौरान उन्हें चयन प्रक्रिया में बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाल कैदियों को इसी प्लानिंग के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। लातेहार में एक पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद 25 किलोमीटर दूर थाने में जाकर सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। आरोपी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था।
सोमवार रात भी दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद चाकू से पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मामला जिले के मनिका थाने का है, जहां मनिका थाना क्षेत्र के केडीएम रोड के रहने वाले शंभू कुमार ने पत्नी कोमल देवी को मार डाला। केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 7,212.85 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन इस पैसे का उपयोग जिन कामों के लिए किया जाना है उसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी बड़ा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यही वजह है कि झारखंड में ऐसी कोई बड़ी परियोजना नहीं आ पाई। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्भया फंड का उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। इस फंड की रूपरेखा के अनुसार सुरक्षा संरक्षण संबंधी परियोजना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का उच्चतम उपयोग, रियल टाइम पहल का प्रावधान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, साक्ष्य के लिए घटनाओं को रिकॉर्डिंग को दुरुस्त करने के काम किए जाते हैं। दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद देश में महिला सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे, जिसमें निर्भया फंड की स्थापना भी शामिल है। आज तक के 7 साल पुरानी खबर में भी झारखंड को इस फंड का उपयोग करने के मामले में देश के फिसड्डी राज्यों में से एक बताया गया है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीते 3 साल के दौरान यहां करीब 11 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं। दरअसल अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये योजनाएं सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। वहीं 2019 में हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य में अब तक निर्भया कोष का खर्च नहीं होना शर्म की बात है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि आप राशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई दृष्टि नहीं है। तो फिलहाल आज के इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।